हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं पूर्वोत्तर हिमालय तथा पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। तो इसको समझने से पूर्व हमको ये समझना होगा कि पूर्वोत्तर होता क्या है। ये भारत है और ये दिशा उत्तर होती है और ये दक्षिण, ये दिशा पूर्व और ये पश्चिम। तो जो ये राज्य हैं ये उत्तर और पूर्व में पड़ते हैं, तो इनको एक साथ मिला के बोलते हैं पूर्वोत्तर। यानी हम केवल अभी इन राज्यों के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व क्लास में हम ये देख चुके हैं कि हिमालय का विस्तार जो है भारत में ट्रांस हिमालय का इस क्षेत्र में है तथा मुख्य हिमालय की श्रेणियों को हम देख चुके हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की श्रेणियाँ। अब यहाँ से जो है भारत देहांग नदी से यहाँ से बैंड हो जाता है, इधर मुड़ जाता है। तो यहाँ तक का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम अध्ययन करेंगे पूर्वोत्तर हिमालय, यानी कि हिमालय का जो विस्तार है वो पूर्वोत्तर राज्यों में कहाँ कहाँ पर है, उसकी कौन कौन सी श्रेणियाँ पाई जाती हैं। दूसरा हमारा है पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। इसमें और इसमें क्या अंतर है ये हम देखेंगे। पूर्वोत्तर हिमालय में केवल और केवल ये जो पूर्वोत्तर वाले प्रदेश हैं इसमें हम ये देखेंगे कि हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ तक है। केवल और केवल ये देखेंगे कि हिमालय यहाँ से जो बैंड हो गया है उसका भाग किस किस राज्यों में है। और पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ का मतलब है कि वह हिमालय का भाग हो या नहीं हो। इस पूरे क्षेत्र में आने वाली सभी पहाड़ियों को देखेंगे। जिस तरीके से यहाँ देखेंगे मेघालय में है गारो, खासी, जयंतिया, तो वह हिमालय का भाग नहीं है। यानी कि हमें सभी पहाड़ियों का अध्ययन करना है इस वाले क्षेत्र में। अभी क्या देखना है, सबसे पहले पूर्वोत्तर हिमालय, यानी कि इन राज्यों में हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ पर है। जब यहाँ से बैंड हो जाएगा उसका भाग कहाँ कहाँ पर मिलेगा। उसके बाद हम ये देखेंगे जो और भी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं वह हिमालय का भाग नहीं है, लेकिन उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो दो चीज़ों का अध्ययन करेंगे, एक पूर्वोत्तर हिमालय तथा दूसरा पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। हिमालय में हिमालय का भाग देखेंगे और पूर्वोत्तर में सभी पहाड़ियों को देखेंगे। तो पहला बिंदु है पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य हैं, 7+1 यानी 7 सिस्टर प्लस सिक्किम। ये क्या है कि यहाँ से ये जो राज्य हैं पूर्वोत्तर राज्य में 8 राज्य आ जाते हैं, लेकिन 7 सिस्टर में केवल 7 ही राज्य आते हैं। कौन सा राज्य नहीं आता है तो वो है सिक्किम। सबसे पहले हमें इसे समझने से पहले यहाँ के राज्यों की स्थिति को समझना होगा। ये है सिक्किम, ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है सिक्किम। ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल के नीचे है यहाँ पर नागालैंड। नागालैंड के दक्षिण में है, इसके नीचे है यहाँ मणिपुर। यहाँ पर मणिपुर के नीचे है मिजोरम और ये है त्रिपुरा। ये बांग्लादेश है तथा ये मेघालय है। ये असम। असम भारत में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक सीमा लगाने वाला क्षेत्र है। किस किस से इसकी सीमा लगती है यहाँ पर देखेंगे, एक अरुणाचल प्रदेश से, दूसरा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। यानी 7 सिस्टर में जो स्टेट हैं उन सबसे तो लगेगी ही। एक में तो ये खुद आ जाता है और रह गए 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इन 6 से तो लगेगी ही। उसके बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल का यहाँ से यहाँ तक
विस्तार है, तो पश्चिम बंगाल से भी इसकी सीमा लगेगी। तो इस तरीके से 7 हो जाते हैं। 7 सिस्टर में 7 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता, लेकिन जब पूर्वोत्तर की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर में सिक्किम आ जाता है, तब इनकी संख्या 8 हो जाती है। तो असम से कितने राज्य लगते हैं? कुल 7 राज्य लगते हैं। अब इनकी स्थिति देखने के बाद हम ये देखेंगे कि जो पूर्वोत्तर हिमालय है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। पिछली क्लास में हम देख चुके हैं कि यहाँ से एक रिवर निकलती है, तीस्ता, सिक्किम से निकलती है तीस्ता, और यहाँ तिब्बत से एक रिवर आती है जो तिब्बत वाले क्षेत्र में इसे सांगपो कहते हैं तथा अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं, दिहांग। और ये भारत में यहाँ पर नामचा बरवा पर्वत है और ये एक दर्रा है, यांगयाप दर्रा, यहाँ से प्रवेश करती है। तो तीस्ता से दिहांग तक का क्षेत्र कहलाता है असम हिमालय। तीस्ता से दिहांग तक का क्षेत्र कहलाता है असम हिमालय। और असम हिमालय में फेमस पहाड़ियाँ हैं कुछ जो इन क्षेत्रों के बीच पड़ती हैं, जैसे कि यहाँ पर है आका, इसके बाद है डफला, फिर मेरी और अबोर। इस तरीके से नेपाल हिमालय वाले क्षेत्र में ये कुछ प्रसिद्ध पहाड़ियाँ हैं, आका, डफला, मेरी और अबोर, और इन्हीं के नाम पर यहाँ पर जनजातियों के नाम भी हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसके बाद दिहांग से यहाँ तक पूरा पूर्वोत्तर हिमालय का विस्तार है। यहाँ पड़ जाती हैं मिसमी पहाड़ियाँ और मिजोरम में है अंतिम में मीजो पहाड़ियाँ। तो मिसमी पहाड़ियों से मीजो पहाड़ियों तक जो पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं वह हिमालय का भाग हैं, यानी हिमालय का भाग यहाँ पर तो है ही, और यहाँ से जो मुड़ जाता है हिमालय वह पूर्वोत्तर हिमालय का हिस्सा है हिमालय ही, परंतु इसे अलग अलग स्थानों पर अलग नाम से जाना जाता है। तो ये पूर्वोत्तर हिमालय का हिस्सा है। इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ मिलेंगी ये हम देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में हमें मुख्यतः 2 पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। एक मिलती है यहाँ पर, अलग अलग कलर से देखेंगे, कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ये है मिसमी पहाड़ियाँ, तथा ये है यहाँ पर इसके नीचे पटकाई बोम। इनके नाम लिख लेंगे। अरुणाचल प्रदेश में 2 पहाड़ियाँ पड़ेंगी जो पूर्वोत्तर हिमालय का भाग हैं, मिसमी तथा ये है पटकाई बोम। तो इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर हिमालय की 2 पहाड़ियाँ हैं, एक है मिसमी और एक है पटकाई बोम। अब देखेंगे हम नागालैंड में। नागालैंड में है यहाँ पर नागा हिल्स, नागा हिल्स, और यहाँ पर एक सबसे ऊंचा पर्वत जो है इसका वह है सारामती। इस पर भी एक सबसे ऊंचा पर्वत है मिसमी पर, वह है कडप्पा बोम। यहाँ पर स्थान नहीं है, आप लोग लिख लीजिए नोट्स में। यहाँ पर जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है कडप्पा बोम, तथा यहाँ पर नागालैंड में नागा हिल्स पहाड़ियाँ हैं और इसके सबसे ऊंचा पर्वत है सारामती। अब हम देखेंगे मणिपुर। मणिपुर में यहाँ पर
एक ही पहाड़ी है परंतु बीच में इसमें घाटी बन गई है, तो ये अलग अलग हो जाती हैं। ये है पूर्वी मणिपुर पहाड़ियाँ, पूर्वी मणिपुर की पहाड़ियाँ, तथा इसको बोलते हैं हम लैमाटोल की पहाड़ियाँ। सबके पीछे पहाड़ियाँ लिख लीजिएगा, लैमाटोल की पहाड़ियाँ। और इनके बीच एक बहुत ही फेमस झील का निर्माण होता है, लोकटक झील, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है और ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की झील है तथा इसे तैरता हुआ बगीचा के नाम से भी प्रसिद्ध है। अब हम देखेंगे मिजोरम में कौन सी पहाड़ियाँ हैं। मिजोरम में हैं मीजो पहाड़ियाँ। मीजो पहाड़ियाँ, और इसके सबसे ऊंचा पर्वत है यहाँ पर ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन त्रिपुरा में भी है, इसे त्रिपुरा रेंज के नाम से ही जाना जाता है, त्रिपुरा रेंज। तो इस तरीके से हमने देखा अभी पूर्वोत्तर हिमालय की पहाड़ियाँ, यानी हिमालय का विस्तार यहाँ से लेकर पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक है। उसके बाद ये यहाँ से मुड़ जाती हैं, जिससे ये मोड़ होता है हेयर पिन की तरह, पहले इस तरीके से जाएंगी फिर यहाँ से मुड़ जाएंगी। तो इस मोड़ को हम अक्ष संघी मोड़ भी कहते हैं तथा हेयर पिन के नाम से भी जानते हैं। हेयर पिन बैंड, जो कि बालों में लगाने वाला जैसे कि हेयर पिन होता है वह इसी तरीके से होता है, तो इसे हेयर पिन बैंड या फिर अक्ष संघीय मोड़ के नाम से भी जानते हैं। हिमालय का विस्तार यहाँ हो गया पश्चिम से पूर्व तक, उसके बाद यहाँ उत्तर से दक्षिण तक। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है मिसमी से लेकर मीजो तक विस्तार है, मिसमी से मीजो तक। यहाँ कहाँ से? नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक। और यहाँ महान हिमालय में बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं क्योंकि इसकी चौड़ाई भी कम है। उसके बाद यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पहाड़ियाँ हैं जिनकी ऊंचाई कम है। उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार है, मिसमी से लेकर मीजो तक। अगर आपसे पूछा जाता है पूर्वोत्तर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो वह मिसमी से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ देहांग नदी के बाद मिसमी से लेकर मीजो पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। परंतु इन राज्यों में कुछ और भी पहाड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो अब हम देखेंगे पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ यानी पूर्व उत्तर में जितने भी राज्य पड़ते हैं उन सभी पहाड़ियों को हमें देखना है। अभी हम केवल हिमालय की पहाड़ियाँ देख चुके हैं। अब हम देखेंगे मेघालय में, यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं। यह है सबसे पहले गारो, और ये है खासी, और ये है जयंतिया। तो इन तीनों में से सबसे ऊंचाई वाली जो है, अधिक ऊंचाई है, वो है खासी की। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून सबसे पहले इन पहाड़ियों से टकराता है और सबसे अधिक वर्षा यही करता है। जैसे कि मेघालय में देखा है चेरापूंजी या मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है, उसका कारण यही पहाड़ियाँ हैं। यहाँ से उठने वाला मानसून सबसे पहले इन पहाड़ियों से टकराता है, उसके बाद वह इधर जो कि पश्चिम में जितने भी राज्य हैं उनमें आकर वर्षा करता है। सबसे पहले यहाँ से उठेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से टर्न होगा, तब ये पश्चिम भारत में वर्षा करता है। अब हम देखेंगे असम में भी कुछ पहाड़ियाँ हैं। यहाँ असम में देखने को मिलती हैं मिकिर की पहाड़ियाँ। ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, हिमालय का हिस्सा केवल ये पहाड़ियाँ हैं। ये पूर्वोत्तर हिमालय में आ जाती हैं
और ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ में आ जाती हैं। यह है असम की, ये भी हिमालय का हिस्सा नहीं है, यह है मिकिर की पहाड़ियाँ, मिकिर की पहाड़ियाँ। और इसी के नीचे है यहाँ पर जो 2 राज्यों में है, असम और यहाँ पर नागालैंड, बरेल की पहाड़ियाँ, बरेल। और इनके बीच में एक घाटी बनती है, वो बनती है सूरमा घाटी। यहाँ पर स्थान कम है, आप लोग सुनकर नोट्स लिख लीजिएगा। यहाँ बनेगी सुरमा घाटी, सुरमा घाटी। और ये तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अब हम देखेंगे कि तीस्ता से दिहांग तक का क्षेत्र असम हिमालय है, ये हम देख चुके हैं। दिहांग नदी के बाद का क्षेत्र पूर्वोत्तर हिमालय कहलाता है। पूर्वोत्तर हिमालय कौन सा है? दिहांग नदी के बाद का ये जो क्षेत्र है पूरा, ये पूरा पूर्वोत्तर हिमालय कहलाता है। और यह मिसमी पहाड़ियों से यहाँ छूटा हुआ है, मीजो पहाड़ियाँ तक फैला हुआ है, यानी यह है मिसमी और ये है मिजोरम में मीजो, यहाँ तक पूर्वोत्तर हिमालय का विस्तार है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ स्थित हैं, जो हिमालय की हिस्सा नहीं हैं। इसमें सबसे ऊंची खासी पहाड़ियाँ हैं, ये हम देख चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये हिमालय का हिस्सा है और ये बीच में जो मेघालय की पहाड़ियाँ हैं वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। अब ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर प्रायद्वीपीय भाग है और यहाँ पर मैदानी क्षेत्र, फिर प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा, ये बीच में गैप कैसे हुआ? ये पहाड़ियाँ इधर प्रायद्वीपीय हिस्सा कैसे अलग अलग हुआ या कैसे पहुँचा? तो यहाँ पर मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ? और दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, यहाँ भी हमें राजमहल की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं और इधर भी गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं और वह भी अलग नहीं है, प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। अब ऐसा कैसे हुआ, इसे हम आगे समझेंगे। यहीं पर ये हमारे भारत का नक्शा है, छोटा सा यहीं पर बना के समझेंगे। जैसे कि ये हमारा पूरा प्रायद्वीपीय भाग है, तक पूरा ये पूरा प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। अब हुआ क्या, यहाँ पर इधर से गंगा नदी आई और इधर से ब्रह्मपुत्र आई, तो इन दोनों ने यहाँ पर इस क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ थी उनको काटकर क्या कर दिया, बंगाल की खाड़ी में अवसाद के रूप में बहाकर ले गई। इस क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ थीं उनको क्या कर दिया, पूरा काट दिया। और काटने के बाद जब यह छोटे छोटे भागों में टूट गई तो यह अपने साथ बहा ले गई, और कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरीके का ये वाला जो क्षेत्र है, इतना पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश, ये पूरा मैदानी क्षेत्र है। इधर कुछ ये भाग बच गया और इधर कुछ भाग बच गया, तो इधर हो गई राजमहल की पहाड़ियाँ और इधर हो गई गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ। यानी कि ये जो मैदानी क्षेत्र है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा ये पहाड़ियों को काट दिया गया है और इतना क्षेत्र मैदानी क्षेत्र बना दिया गया है। ये भी पहले प्रायद्वीपीय भाग का ही हिस्सा थी, परंतु इतना क्षेत्र क्या बन गया है, मैदानी भाग। तो इस तरीके से ये 2 भागों में बट गया, इधर भी प्रायद्वीपीय भाग की पहाड़ियाँ और इधर भी इतना क्षेत्र मैदानी हो गया है, वो नदियों के काटने के कारण। ये मैदानी क्षेत्र है और इस गैप का कभी कभी नाम भी पूछ लिया जाता है। इस गैप का नाम है मालदा गैप, यहीं देखेंगे मालदा गैप। तो इस तरीके से हमारा पूर्वोत्तर हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ ये दोनों ही कंप्लीट होती हैं। पूर्वोत्तर हिमालय तथा पूर्वोत्तर की पहाड़ियों से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न
आपको पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और आज के लिए इतना ही। आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।